So hey there, this is Om Prabhu. I am MBBS second year student at Royal Indian Institute of Medical Sciences, AIIMS, New Delhi. And back in 2022, I was scored All India rank 44 along with marks of 180 out of 180 in physics. तो यार इस वीडियो के अंदर एक माइंडसेट डेवलप कर रहे होंगे हम कि तुम किस तरीके से फिजिक्स में 180 out of 180 तक पहुंच पाओगे, तुम्हें कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो क्लियर होने चाहिए, एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए, बेसिक अप्रोच। मैं एक ब्रीफ आइडिया देने वाला हूँ कि फिजिक्स तुम्हें किस तरीके से करनी होती है, कौन से चैप्टर पे ध्यान देना होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात चालू करते हैं कि भाई सबसे पहले तो फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। चैप्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले चैप्टर होता है वो तो ग्रीन जोन चैप्टर्स। ग्रीन जोन चैप्टर्स वो चैप्टर्स होते हैं जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उनकी डिफ़िकल्टी लेवल कम होती है। और ये नीट एग्जाम और जेईई मेंस के लिए खास बात है कि ऐसे चैप्टर जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल कम होती है, लाइक मॉडर्न फिजिक्स, सारे चैप्टर की मैंने एनालिसिस करी है पिछले 10 साल की, जब से एनटीए पेपर बना रहा है, पिछले 10 पेपर की जब से एनसीए पेपर बना रहा है, क्योंकि एनटीए ने करीबन अभी 9 पेपर बना दिए हैं और उन सारे 9 पेपर में सेम टू सेम पैटर्न देखने को मिलता है। 2025 का पेपर भी एनटीए ही बना रहा है, तो हमें उसी तरीके से चलना होगा। तो वो पैटर्न, तो हमें क्या करना है, ग्रीन जोन वो चैप्टर हुआ जो आसान है, क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन उनको पढ़ने पे फिजिक्स डिफिकल्ट फील नहीं होती है, कंसेप्चुअल फील नहीं होती है। कंसेप्चुअल फिजिक्स वाले पार्ट आते हैं जो 40% या 30% फिजिक्स होता है, उसको रेड जोन चैप्टर बोलते हैं। और जब तक रेड जोन चैप्टर नहीं करते हैं तब तक ग्रीन जोन चैप्टर समझ नहीं आते हैं, क्योंकि रेड जोन चैप्टर के कॉन्सेप्ट ग्रीन जोन चैप्टर में अप्लाई होते हैं। अब रेड जोन चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग के क्लास 11 के चैप्टर, सबसे पहला आता है वेक्टर। कई लोग कहते हैं कि भैया वेक्टर बहुत आसान चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। देखो भाई, वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार नीट में नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि पिछले 3 साल के अंदर 2 ही बार क्वेश्चन वेक्टर से डायरेक्टली आए हों, लेकिन तुम्हें पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो फ्री बॉडी डायग्राम है या फिर काइनेमेटिक्स के अंदर तुम्हें वेक्टर का यूज़ देखने को मिल जाएगा कि तुम्हें किस तरीके से एक्सेलरेशन वगैरह निकालना है, डायरेक्शन क्या है, सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो रोटेशन मोशन में देखने को मिलता है, सीधा सीधा क्वेश्चन वेक्टर का ही होता है, इसलिए वेक्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जाती है ग्राफ्स। ग्राफ्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, ग्राफ में तुम्हें पता होना चाहिए। इस बार नीट में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था? लैम्डा और इसका ग्राफ दिया हुआ था और बच्चे को पूछा हुआ था कि इसका रिलेशन बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्स वाई का एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई होता है। ये बेसिक चीज़ें जब तक तुम यहाँ नहीं याद करोगे तो आगे चलकर जब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पहुँचोगे तो तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि यार ये ग्राफ कैसे बन गया। तो नीट 2025 का ये 2024 का ये PYQ है, ये इस तरीके से सॉल्व हुआ था। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे बढ़ने से पहले ग्रीन जो चैप्टर को कंसेप्चुअली क्लियर करना। पहला वेक्टर लिया नाम मैंने, दूसरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नाम लिया मैंने, तीसरा मैंने बेसिक मैथ्स की ग्राफ्स के नाम लिए। तो बेसिक मैथ्स से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन 3 कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स एंड ग्राफ्स, ये 4 चीज़ें जैसे ही तुम कंप्लीट करोगे अपने बेसिक मैथ्स से, तो हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगली जाती है यूनिवर्सल डायमेंशन। यूनिवर्सल डायमेंशन में तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से एरर निकालना होता है, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज का, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये ग्रीन जोन चैप्टर के अंदर आता है। रेड जोन का दूसरा जो चैप्टर आता है वो आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पर एनर्जी। ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनको कवर करने के बाद तुम्हारे आगे चल करके जो नॉन मैकेनिकल फिजिक्स कहते हैं, जो हम ये मॉडर्न फिजिक्स, उसके अंदर कौन सा अप्लाई होते हैं। दूसरा मैकेनिकल फ्लूइड आता है, वर्क पर एनर्जी के बाद तुम्हारा ग्रेविटेशन क्लियर होता है, मोमेंटम, इनर्शिया, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, इसलिए वो चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 से 5 चैप्टर का नाम लिए हैं, उनको पहले कंसेप्चुअली क्लियर करो। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए इनको करने के बाद ही तुम उस सीढ़ी तक पहुँचोगे जहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले चैप्टर्स होते हैं। इसको दिमाग के अंदर डाल लो। कई लोग कहते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे मैंने भी लिख के लाए इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, ऐसे नहीं करनी होती फिजिक्स करने का तरीका होता है, तुम्हें स्टेप लेटर पैटर्न में पढ़ना होगा। अगली चीज़ आती है कि मैं वो चैप्टर के नाम गिनाता हूँ जो चैप्टर तुम्हें दिमाग में हमेशा याद होनी चाहिए कि यार हाई वेटेज चैप्टर है, करना ही करना है। पहला सेमीकंडक्टर। दोस्त, सेमीकंडक्टर से हर साल 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तुम्हें पता हो 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर। सीधे सीधा क्वेश्चन आता है लॉजिक गेट का, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। पीएन जंक्शन का सीधे सीधा क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे सही करके आते हैं। दिक्कत यहाँ आती है कि लोग सिली मिस्टेक करना चालू कर देते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एटम्स और न्यूक्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों को मिलाकर 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टोटल मिलाकर तुम्हें पता होगा 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी मिला करके। अगली जाती है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स लोग कहते हैं डिफिकल्ट चैप्टर है। हाँ भाई, इलेक्ट्रोस्टैट डिफिकल्ट चैप्टर है अनलेस और अनटिल तुमने अपने रेड जोन चैप्टर को क्लियर नहीं किया है। तो रेड जोन चैप्टर को क्लियर करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैट तुम्हारा क्लियर होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा क्लियर होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के अंदर भी आता है, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर तुम्हें पता है कि भाई बैटरी का या फिर रेसिस्टेंस का सबका सर्किट को बनाना, सॉल्व करना, करंट निकालना, एक रैंडम पॉइंट पे वोल्टेज निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन जो सिंपल बेसिक्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से देखने को मिलते हैं।
तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोटो इलेक्ट्रिक, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर के नाम तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए। और तुम नोटिस करोगे सारे क्लास 12 के चैप्टर हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास 12 के चैप्टर का फिजिक्स के अंदर ज़्यादा वेटेज होता है। 65% पेपर क्लास 12 से ही आता है, मात्र 45% क्लास 11 से देखने को मिलता है। वैसी बात करें अपन रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमएफ, ये सारे चैप्टर जो हैं इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगेन क्लास 12 के हैं। रे ऑप्टिक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रे ऑप्टिक्स से मात्र 1 या 2 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नीट के अंदर नहीं आता रे ऑप्टिक्स से। तुम्हें पता है सिंपल क्वेश्चन कि भाई 2 लेंस है, दोनों के बीच में ऑयल डाल दिया, तुम्हें पूछेगा नेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो भाई। तुम्हें बोलेगा कि भाई यहाँ बस एक लेंस लगाया है, यहाँ बस एक मिरर है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। ये क्वेश्चन नीट 2024 का है, ये क्वेश्चन नीट 2021 का है। तो देख सकते हो हर 1 साल के अंदर, हर 2 साल के अंदर इसी टाइप के सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इन सारे चैप्टर्स के लिए अल्टीमेट इंपॉर्टेंस रखता है। अगली बात है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो सिंपल चैप्टर है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, हाइगन प्रिंसिपल, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों से क्वेश्चन नहीं आएंगे। डाइफ्रेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों से नहीं पूछा जाता, सिंपल चीज़ों से पूछा जाता है। इन दोनों चैप्टर की खासियत है। मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमएफ, हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सेक्शन ए सेक्शन बी मिला करके। रही बात मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिज्म मैटर से भी क्वेश्चन आता है, ईएम वेव, एसी, इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। लोग छोड़ के चले जाते हैं ये सोच करके क्लास 12 के लास्ट के चैप्टर हैं। 11th की मॉडर्न 11th की मैकेनिक्स कर ली है, 11th का फ्लूइड्स कर लिया है, 11th का एसएचएम कर लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए क्लास 12 के चैप्टर की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, पहले उसको पढ़ना होता है, मतलब पहले उनको पढ़ना होता है, लेकिन इनको करके जाना होता है, रिवाइज करके जाना होता है। वर्क एनर्जी, काइनेमेटिक्स, रोटेशन, ये क्लास 11 के ऐसे चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन भर के देखने को मिलते हैं। नीट 2024 में इन्हीं से तुम्हारा 20% पेपर क्लास 11 का बन गया था, और बाकी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे क्लास 11 के। अगली चीज़ आती है कि तुम्हें अपना प्लान कैसे शेड्यूल करना होगा, तुम्हें अपना डे कैसे शेड्यूल करना होगा, डे को किस तरीके से फॉलो करना होता है वीकली। तो भाई समझो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो वीक के स्टार्टिंग के 5 दिन होते हैं ना, स्टार्टिंग के 5 दिन के अंदर तुम्हें अपना पूरा वीक ये डिसाइड करवाना होता है कि ये वीक तुम्हारा प्रोडक्टिव जाएगा कि नहीं जाएगा। डे प्रोडक्टिव चालू होता है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे से, यानी लंच से पहले तुमने जितनी पढ़ाई कर ली तुम्हें फील होता है कि डे प्रोडक्टिव है, डे अच्छा है। वैसे ही वीक स्टार्टिंग के 4-5 दिनों से होता है। तो स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में तुम्हें हमेशा नया चैप्टर करना होता है। ऐसा होता है कि जब भी तुम स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में नया चैप्टर पढ़ रहे होते हो, नई चीज़ें सीख रहे होते हो, तुम्हें नया चीज़ें दिमाग में सेट होता है। और जो सैटरडे का डे होता है वो मंडे भूल जाता है कि मंडे में क्या पढ़ा था। तो अगेन तुम्हारा काम होता है कि जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पढ़ा था उसको इस तरीके से रेट्रोग्रेड मैनर में रिवाइज करना। अगली चीज़ आती है संडे। संडे एक ऐसा दिन है कि तुम्हें इस वीक का तो रिवाइज़ करना ही करना है, लेकिन पता है, मान के चलो ये सितंबर का 3rd वीक है, तुम्हें पता है कि तुमने जुलाई के 3rd वीक में कुछ पढ़ा था, तुमने जून के 1st वीक में कुछ पढ़ा था, और तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं है। ऑब्वियस चीज़ें, हर एक बच्चे चीज़ें भूलते हैं, हर एक इंसान चीज़ें भूलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल है, अगर चीज़ें नहीं भूलोगे तो बैड मेमोरीज, गुड मेमोरीज, सारी चीज़ें साथ में जाएंगी। एक भगवान ने बनाया है, ऐसा नहीं सिर्फ तुम्हारे साथ होता है। और इसको बाईपास करने का तरीका है रिविज़न। मेरे एक केमिस्ट्री के टीचर थे, वो हमेशा कहते थे अगर कोई बच्चा रोज़ का काम रोज़ करता है और हर दिन रिवीजन करता है, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि उसे नीट के सिलेक्शन से रोक सके। सेम चीज़ तुम्हारे लिए अप्लीकेबल है, तुम्हें भी रिवीजन डेली करना है, और वीक का पूरा रिवीजन सैटरडे को करना है, और जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई है उसको पूरा कंपाइल करके रिवीजन संडे को करना है। इस तरीके से अगर चीज़ें करते जाते हो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे 180 मार्क्स। 180 मार्क्स वाली बात जो होती है वो थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ डे पर डिपेंड करती है तुम्हारा लक कैसा है, लेकिन अगेन तुम इस तरीके से ढंग से मेहनत करके 160 के ऊपर मार्क्स जरूर स्कोर कर सकते हो।